सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिसेंट नोटिफिकेशन यूपीएससी ने निकाली है अबाउट द एपीएफसी ईओ और एओ एग्जामिनेशन में, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है करंट इवेंट्स ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स जो है वो क्या रोल प्ले करता है आपके इन दोनों एग्जामिनेशन में, क्या वेटेज है इसके एग्जामिनेशन में, क्या सिर्फ करंट इवेंट्स में ही करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं या कोई और सेक्शन में भी करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस रखना है जब भी आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हो, कौन से सोर्सेज को आपको फॉलो करना है, किस तरह से आप उन सोर्सेज को पढ़ सकते हो जब भी आप कोई न्यूज शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, कितना एक डिजायर टाइमलाइन होना चाहिए पढ़ने के लिए फॉर दिस करंट इवेंट्स कंपोनेंट, और एंड करेंगे हम इसको कि क्या एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है फॉर द एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक के बारे में, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ एपीएफसी एज वेल एज ईओ। जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि उस कंपोनेंट में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे फॉर द एपीएफसी एज वेल एज ईओ एग्जामिनेशन। तो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था कि व्हाट एक्चुअली इज द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन द एग्जामिनेशन, स्टार्टिंग विद एपीएफसी। तो अगर मैं करंट इवेंट्स की बात करूं, दिस इज द ट्रेंड दैट वी हैव विटनेस्ड इन द पास्ट ईयर। ठीक है, तो अगर ट्रेंड की बात करें, देखिए ये है ट्रेंड। तो 2002 में 21 सवाल पूछे गए थे, 4 में 17, 12 में 11 और 15 में 9। तो यहां से एक हमारा माइंडसेट बनेगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन उससे कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब एपीएफसी में करंट अफेयर्स इज नॉट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। बट गाइस, 2 मिनट रुको, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ये चीज। एपीएफसी में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की वेटेज जो है वो बढ़ी है, और अगर मैं स्कीम्स की बात करूं, स्कीम्स आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का जो कंपोनेंट है वो भी आपका करंट अफेयर से ही कवर हो सकता है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगर ईओ एग्जामिनेशन की, तो ईओ एग्जामिनेशन में ड्रास्टिक चेंज देखा गया है 2017 से 2021 में। 2017 में सिर्फ 6 सवाल थे, 2021 में 16 सवाल हैं जो आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं। और अगर मैं स्कीम्स की बात करूं, तो स्कीम्स भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 2017 में 2 सवाल थे, 2021 में 4 सवाल थे। तो इसका मतलब करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका ईओ एग्जामिनेशन में। बट एपीएफसी में आप यू कैन नॉट से कि कम रोल है, बिकॉज वहां पे भी अराउंड एंड अराउंड 14 से 15 नंबर का पेपर आपका कहां से आ रहा है, फ्रॉम द करंट अफेयर्स। अब ये तो हमने पता कर ले कौन से क्वेश्चंस कितने वेटेज है इनकी, बट इसमें आपको पढ़ना क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइस, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस, हमने शॉर्टलिस्ट किए आपके लिए ये कंपोनेंट्स। जब भी आप किसी न्यूज़पेपर को रीड करते हो तो ये कंपोनेंट्स है जो आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर और एनी मैगजीन अगर आप पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पढ़नी है, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स अभी मैंने बताया फुल कंपोनेंट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का दोनों एग्जामिनेशन में, तो गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसके बाद हमें रिपोर्ट्स पढ़नी है और बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था टॉपिक का नाम क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो हमें दोनों रिपोर्ट्स पढ़नी है, नेशनल की भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी। फिर ये एक कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट न्यूज। अगर कोई चीज पहली बार देखी जाती है तो बहुत ही ज्यादा हाई चांस हो जाते हैं कि उसमें से आपको एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाएगा। तो फर्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे नो इंडिया प्रोग्राम पूछा जाता है एपीएफसी में, तो यू कैन रिलेट इट फ्रॉम दैट। बिल्स हो गए, समिट्स, कॉन्फ्रेंस, साइंस एंड टेक, डिफेंस, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर बोथ एग्जामिनेशन, बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को हमें मिले हैं। अवार्ड्स, डेज इन न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस, फेयर्स, अपॉइंटमेंट्स, पर्सनल और मिसलेनियस, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। जब भी कोई न्यूज रीड कर रहे हो तो आपको ये कैटेगरी से न्यूज को आप शॉर्टन कर सकते हो, मतलब शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब आता है जी, अगर मैं इनको एग्जांपल दिखाऊं आपको, मैंने बोला गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा बीमा योजना पे क्वेश्चन पूछा गया है एपीएफसी एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब और बात करते हैं, तो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का अगर मैं बोलूं तो हमें अब लग रहा है कि ये स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो ये तो वहां से पूछा गया है। बट 2015 में जब पेपर आया था तब ये गोल्स बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज में थे, तो ये कहां से रिलेट करते हैं, रिपोर्ट्स। तो यहां से हमें याद करना है कि जो अब हम स्टैटिक सोच रहे हैं उस पार्ट ऑफ टाइम पे वो करंट था, तो वहां से ये देखिए ये चीज रिलेट कीजिए। फिर
कार्बन फुटप्रिंट, एनवायरमेंट के स्पेसिफिक न्यूज आई है, ठीक है, सो यू कैन रिलेट हियर। अगर ईओएओ की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना पे क्वेश्चन आया है आपके एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट स्कीम से। और अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स में भी आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट है, तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है इन द ईओएओ एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। तो अब हमने देखा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें शॉर्टलिस्ट करने हैं, बट कहां से करने हैं, कमिंग टू दैट पॉइंट, दैट इज द सोर्सेज दैट यू गाइस कैन फॉलो। सो गाइस आप इन स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर सकते हो, यानी कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। और इसके साथ प्राइम इंपॉर्टेंस है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो हम आपको हमेशा एडवाइस करते हैं फुल न्यूज़पेपर रीड करने की बजाय आप हमेशा एक कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन अपने साथ रखिए, जिससे आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। बस इसमें इंपॉर्टेंस क्या, वो करंट अफेयर्स मैगजीन वो रीड करनी है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, बिकॉज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपको लगता है बैंकिंग क्वेश्चन है, बट इस तरह के सवाल भी यूपीएससी, एपीएफसी, यूएओ में पूछे जाते हैं। तो ये 3 चीजों हैं जिनमें आपको, जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक सोर्स बोलूं तो जो आप ऐड कर सकते हो, कोई ऐड करना चाहता है वो है पीआईबी, पीआईबी को भी ऐड कर सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब भी आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हो तो किस तरह से आप न्यूज को शॉर्टन, मैंने आपको शॉर्टलिस्ट करना बता दिया कि टॉपिक्स बता दिए, बट इनको पढ़ना कैसे है, अब आता है ये पॉइंट। सो गाइस जस्ट टेक दिस एग्जांपल, बीवीआर सुब्रमण्यम सर रिसेंटली न्यू नीति आयोग के सीईओ फाउंड हुए हैं, सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो इसका मतलब ये तो हमें सबसे पहले क्लियर हो गया कि सिंपल क्वेश्चन है कौन सीईओ अपॉइंट हुए हैं, मिस्टर बीवीआर सुब्रमण्यम। यहां से अब अगर इस आर्टिकल में हम जाते हैं तो हमें क्या क्या यहां से देखने को मिलता है जो हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले टॉक अबाउट हिम, तो इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया परमेश्वरन अय्यर जी को, जो कि अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं आपके वर्ल्ड बैंक के। तो ये सवाल पूछा जा सकता है इसी न्यूज से, परमेश्वरन अय्यर जो कि पुराने सीईओ थे वो क्या बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर अगर मैं बात करूं इसी, अगर इस आर्टिकल में आगे चलते हैं तो देखिए नीति आयोग के बारे में भी लिखा हुआ है, तो आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है ऑन द नीति आयोग। तो इसका मतलब आपको न्यूज सिर्फ ऊपर से नहीं देखनी, यू हैव टू गो थ्रू द न्यूज आर्टिकल्स एंड सी व्हाट दिस थिंग्स कैन बी आस्क्ड, बिकॉज फ्रॉम दिस करंट स्टैटिक क्वेश्चन कैन आल्सो बी फ्रेम्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरह आपको न्यूज को रीड करना है फॉर योर एग्जामिनेशन। अब आते हैं जी कितना डिजायर्ड टाइम आपको देना है। तो गाइस डिजायरेबल करो, जब मैं आपको बोलूं तो कम 1 साल का अगर आप करंट अफेयर्स करते हैं तो इतना डिजायरेबल ही आपको पढ़ना है, बिकॉज इट इज नॉट एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नॉर्मल बॉडी। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और यूपीएससी के लिए जनरली 1 साल का करंट अफेयर्स हमेशा बोलते हैं डिजायरेबल है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मेरे पास 1 साल नहीं है, मैं 1 साल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाया, तो मैं क्या करूं, क्या मैं एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता? आंसर है ऐसा नहीं कर सकते, आप फिर भी कर सकते हो। अब क्या करना है, आपको 6 मंथ्स को वेटेज देनी है, आखिरी 6 मंथ्स को वेटेज देनी है बिफोर द एग्जामिनेशन, विच कैन हेल्प यू। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बोलूंगा, जैसे मैं आपको बोला न्यूज़पेपर्स को आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए, तो आप डेली न्यूज पढ़िए, अराउंड आप 2 घंटे दीजिए करंट अफेयर्स को, जिसमें आप आधा घंटा अपने न्यूज़पेपर्स पढ़िए। न्यूज़पेपर्स आपको बेसिकली करना क्या है, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं, ठीक है, आधे घंटे में आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं। और फिर 1.5 आवर्स जिस भी मैगजीन को आप रीड कर रहे हो उस मैगजीन को रीड करना है, ठीक है। और जो टॉपिक्स आपने शॉर्टलिस्ट के आपको देखने को टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए हैं, तो टॉपिक्स को आप क्रॉस करते रहिए और अपनी जिस मैगजीन को आप पढ़ रहे हो उस मैगजीन को आप अच्छी तरह रीड कीजिए। तो ये होनी चाहिए आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर द करंट इवेंट्स कंपोनेंट। सो गाइस अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात की थी ना, तो यहाँ पे 2 चीजें बताता हूँ। मलिमत कमेटी पे क्वेश्चन आया था आपका 2015 एग्जामिनेशन में, तो ये देखिए एक बार जस्ट शो यू दिस, देखो वीएस मलिमत, देखिए सेम चीज जो मैंने आपको अभी बताया, वीएस मलिमत सर की डेथ हुई है 23 दिसंबर 2015 को, और आपका एग्जामिनेशन भी उसके जस्ट नियर अबाउट आपका एग्जामिनेशन होता है। देखो यहीं पे आपको पूछा गया था मलिमत कमेटी के बारे में कि वो किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए मलिमत कमेटी के ऊपर आर्टिकल यहीं पे बता रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरी न्यूज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मैं बात करूं तो सेम चीज है जो न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया कि इस तरह रीड करना। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो वहीं से कहीं ना कहीं आपके निकल के आ रहे हैं। देखिए 4 अगस्त, तो यहां पे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात यहीं पे की गई। डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ फॉरेंसिक मेथड टू आइडेंटिफाई पर्सन यूजिंग दी यूनिक सिग्नेचर। तो देखिए यहीं से ही आपके क्वेश्चंस जो है वो निकल के आ रहा है। तो वही स्टैंडर्ड आपको अप्रोच फॉलो करनी है फॉर द एग्जाम, जिसमें अगर आप 6 महीने करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरह करते हैं तो आप क्वेश्चन अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। सो गाइस
अगर मैं इस लेसन को कंक्लूड करूं तो क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहले आपको एनालाइज करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि अगर आप एनालाइजेशन नहीं कर पाओगे तो आपको कभी भी आइडिया ही नहीं लगेगा कि मुझे किस लेवल तक पढ़ना है फॉर द एग्जामिनेशन। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं इसी लेक्चर में, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है, उस चीज के बेस पे आपको पीवाईक्यूज के हिसाब से रीड करना है। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल्स रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। तो आर्टिकल्स वही बताया, टॉपिक्स बताए थे, उन्हीं रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं पढ़नी, आपको अपॉइंटमेंट किसी बैंक के सीईओ के अपॉइंटमेंट नहीं पढ़नी, आपको पढ़ना है अगर कोई मेजर अपॉइंटमेंट हुई है, नीति आयोग की मैंने अभी डिस्कस किया, तो इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने और आपको क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप स्टैटिक भी पढ़ चुके हो तो आपको क्रिस्प नोट्स बनाने हैं ताकि आप उनको रिवाइज कर सकिए। और रिवीजन करनी है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। मैं हमेशा बोलता हूं स्ट्रेटजी दैट आई ऑलवेज गिव इज दैट इज RQP स्ट्रेटजी। RQP का मतलब क्या है? रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और रिटेन कीजिए। तो पहली बार में आपको एक रीडिंग देनी है डॉक्यूमेंट को, दूसरी बार में आप जब डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो रिवाइज, थर्ड फॉर्मूला इज टू प्रैक्टिस द एमसीक्यूज बिकॉज़ पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप, और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज, अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करोगे और अपने आप को प्रॉपरली एनालाइज करोगे, नंबर्स पे नहीं गलतियों पे एनालाइज करोगे, तो यू विल बी, इट विल बी वेरी इजी टू रिटेन द करंट अफेयर्स। और लास्ट जो मैंने अभी आपको बोला, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कभी भी आपका फोकस नंबर पे नहीं, एनालाइजेशन पे होना चाहिए आपका प्राइम फोकस। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है करंट अफेयर्स क्या रोल प्ले करते हैं आपके दोनों एपीएफसी एज वेल एज इन दी ईओ एओ एग्जामिनेशन। आपको फिर भी कोई भी डाउट लग रहा है दैट यू वांट टू आस्क अस, डू नॉट हेजिटेट, आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं ईमेल at hello@edutap.co.in, और आप हमसे बात भी कर सकते हैं ऑन द नंबर दैट इज 8146207241। सो आप सबको विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छी तरह तैयारी कीजिए और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबका एग्जाम बहुत ही बहुत अच्छा होगा। बाय बाय गाइस।